अपने दुश्मन से बदला कैसे ले। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता है कि हम अपने दुश्मन से बदला कैसे ले। हमारी दुश्मनी हमारे बाप दादा के समय से चलती आ रही है। पुरानी से पुरानी दुश्मनी है या नई दुश्मनी है, हम उससे बदला कैसे ले। वे हमसे ताकतवर है या हमारे बराबर है या हमसे कमजोर है, उसके बावजूद भी हम उनसे बदला कैसे ले ताकि हम अपने आप को शांत कर पाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें विविध तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने दुश्मन से आसानी से बदला ले सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आपको पहले समझ में आएगा कि दुश्मनी पैदा कैसे होती है और जो लोग ऐसा हरकत करते हैं उन्हें कौन सा फल मिलता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक धोबी रहा करता था। जो धोबी अपने जीवन में सिर्फ कपड़े ही धोया था, वह कपड़े धोने के अलावा कोई काम ही नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटे, कपड़े धोते हो ये बात तो सही है, एक काम करो, तुम एक पशु को भी रख लो और पशु से घर परिवार का खर्च चलेगा और कपड़े धोते हो उससे पैसे जो आएंगे वे हमारे घर परिवार के लिए अच्छा साबित होगा और हमारा धन और संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसने कहा कि हे पिताजी, मैं अकेले कपड़े धोता हूँ, मेरी पत्नी उसमें साथ देती है, लेकिन पशुओं को देख रेख कौन करेगा। पिता कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हारा पिता इस पशुओं को देखभाल करूंगा, आखिर मैं खाली बैठ के क्या करूं। भले मेरे से बाहर का काम नहीं होता, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ, पशुओं को मैं तो चारा डाल सकता हूँ, मैं उन्हें खिला सकता हूँ। अगर तुम हमारे सामने चारा वगैरह भी सब ला कर रख देते हो। उसने कहा कि तब तो ठीक है, और उसने जाकर एक गाय खरीदा और उसी गाय को वह उसके पिता देखभाल करते। उन्होंने कई महीनों बीत जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक और गाय खरीद दो ताकि 2 गाय हो जाए। एक गाय में उतना ही मेहनत है और दूसरे गाय में भी उतना ही मेहनत होगी। तभी वह दूसरी गाय खरीद देता है। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा कि 3 गाय खरीद दो। ऐसा करते करते उन्होंने 10 से 12 गाय खरीदवा दिए। अब तो वह धोबी के अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। वह जितना कपड़े धोकर पैसे नहीं कमाता, उतना तो उसके पिता गाय से पैसे कमा लेते। उसके मन में सवाल उठा और उसने अपनी पत्नी से मशवरा किया और कहा कि देखो ना, मेरे पिता इतने बुढ़ापे में भी इतने पशुओं को देखभाल करते हैं, शायद उन्हें पशुओं से बहुत ज्यादा लगाव है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने धोबी का काम छोड़कर इसी काम में लग जाता हूँ। पत्नी कहने लगी कि नहीं, आप इस काम में मत लगिए, आप अपने काम करिए और पिता को वो करने दीजिए। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी गाय खरीद के लाए। उसके बाद वो भैंस खरीद के लाए। अब उन्होंने गाँव में सिर्फ दूध बेचने में वो प्रसिद्ध हो गए। कोई भी दूध वाला आता उनके पास आता और वे दूध लेकर चला जाता और उनकी दूध शहरों में जाया करती थी। वे बहुत ईमानदार थे, कभी भी आज तक उन्होंने दूध में पानी नहीं मिलाया और वही ईमानदारी की वजह से उनकी दूध बचती भी नहीं थी। लेकिन वह अपने बेटे और अपने बहू और अपने परिवार के लिए उन्होंने दूध हमेशा 1 बाल्टी बचाया करते थे ताकि हमारा परिवार दूध और हमेशा खाते रहे, ताकि वह कोई भी बीमारी से जूझे ना। और इसी तरह उनका दिनचर्या चल रहा था। वे गोबर भी किसी किसान से बेच देते और अपने खेतों में वो फेंक दिया करते थे, जिससे फसल उपजाऊ हो जाया करती थी। एक दिन गांव के एक पड़ोसी का नजर उन लोगों के ऊपर पड़ा। वे पड़ोसी उनका बहुत ज्यादा सगा संबंधी था। ऐसा लग रहा था कि उससे कभी भी दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन वह पीठ पीछे उनके बारे में बहुत गलत बातें और बयान दिया करता था। हमेशा वह सोचता था ये कैसे अमीर बन गए, लेकिन उनका सगा संबंधी होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत ज्यादा जलन थी। तभी वह रात के समय सारे कपड़े रस्सी के सहारे टांगे हुए थे और कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि धोबी सारे कपड़ों को रात में वह सुखाता और दिन में फिर वह धूप में सुखाता, और ज्यादा धूप में न सुखाने की वजह से कपड़े अभी अच्छे से सूख नहीं पाते। तब वह घर में उसे टांग दिया करता था, इसलिए वह बाहर सारे रस्सी पे वो कपड़े को फेंका हुआ था और पानी उससे निकल रही थी। तभी उसने क्या किया, जाकर बाजार से एक केमिकल खरीद के लाता है, जो केमिकल एक बार जिस कपड़े पे लग जाए दोबारा वो कपड़े से निकल ना पाए। वैसे महंगे वो केमिकल 1000 रुपये में खरीद के लाया। उसके बाद उसने क्या किया, रात के समय में अपना रंग और रूप बचाने के लिए दूसरे वस्त्र पहन लिया, अपने मुंह को चोरों की तरफ बांध लिया और अपने पैरों में ऐसा आवाज करने लगा कि जिससे किसी को सुनाई नहीं दिया। उसकी आवाज किसी को पता नहीं चलती और धीरे धीरे वह केमिकल सारे कपड़े पे और रस्सी पे गिरा दिया, जिससे सारे कपड़े में तो दाग हो गए। जब वह सुबह धोबी उठता है, उससे पहले तो उसका पिता उठ गए थे, लेकिन अंधेरे में ही वो पशुओं को खिलाते थे और देखभाल करते थे, उन्हें दिखाई नहीं दिया। जब वह सुबह
धोबी अपने आंखों को दबाते हुए मिचते हुए उड़ता है। तभी वह देखता है कि सारे कपड़े केमिकल से भरे पड़े हैं। वह देखकर हैरान हो गया और अपने पिता से पूछा, यह पिताजी, ये सब कैसे हो गया और किसने किया? उन्होंने कहा कि क्या हुआ है बेटे? उसने बताया कि देखो ना, ये कैसे हो गया। तभी वह देखकर हैरान हो गए और धोबी नीचे बैठ गया और वह रोने लगा। गांव में पूरी तरह से हाहाकार मच गई और जो केमिकल फेंका हुआ था वे सबसे पहले आया और गांव के सारे लोग आए। जो केमिकल फेंका हुआ था वे लोगों को गाली देने लगा कि किसने ऐसी करतब किया है, उसे कभी भी भगवान नहीं छोड़ेगा, उससे कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब वो बेचारा धोबी फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा कि इतने सारे महंगे कपड़े हैं, सेठ लोगों के कपड़े हैं, अमीर लोगों के कपड़े हैं, वे हमें अब छोड़ेंगे नहीं और लाखों का कपड़े का नुकसान हुआ। अब मैं क्या करूं? उसने बाजार में गया और जाकर वो केमिकल की दुकान में पहुंचा, अपनी बात को बताया और कहा कि मेरे कपड़े पे केमिकल फेंका गया, मुझे ऐसे कोई केमिकल दे दो ताकि वो कपड़े फिर से सही रास्ते पे आ जाए, उसकी रंग फिर से हट जाए। तभी वो केमिकल लेकर आता है और आने के बाद वो केमिकल उस पे रखता है, लेकिन उतनी सफाई नहीं करती है। इतना सफाई हो जाता है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन वह फिर लेकर घर घर बांटने जाता है। कोई भी लोग लेते नहीं है, कुछ लोग ले लेते हैं जो ईमानदार थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लेते। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो दंड चाहिए। तभी वह फिर से जाकर केमिकल वालों से पूछा। तभी केमिकल वालों ने उसे दूसरा फिर से केमिकल दिया और कहा कि ले जाओ, इसे रात में तुम कपड़े में बोर के छोड़ देना और कपड़े रात भर वो पूरी तरह से पानी में रहेगी और सुबह साफ करना, फिर से चमक उठाएगी। और उसने ऐसा ही किया, सारे कपड़े साफ कर दिए, जिसमें उसकी बहुत सारे खर्च हो गई और लोगों से डांट सुननी पड़ी। सारे लोगों को कपड़े बांटा, लेकिन अब उसे लोग कपड़े देते नहीं, वो उसे धोने के कपड़े नहीं देते ताकि वह धो पाए। और धीरे धीरे उसी तरह उसका व्यापार वहां से ठप होने लगा। और जो व्यक्ति उसका सगा संबंधी था, उसने ये सब किया था, उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन धोबी का नजर उस पे जा रहा था जो उसका कड़ा दुश्मन था, उससे वो दुश्मनी चला करती थी। उसने सोचा कि मैं भी उसे कोई ना कोई नुकसान अवश्य दूंगा और उसने नुकसान देने के लिए रात में अपने हाथों में वह हंसुआ उठाया और उठाकर वह फसल काटने चला जाता है। धारदार हथियार से वह फसल काटने जा रहा था, तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी बुढ़िया दिखाई देती है, जो बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि एक पेड़ है। उसे देखकर वह हैरान हो गया और भागने लगा और कहा कि ये तो भूत है। तभी वह उसके आगे जाती है और कहती है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। और वे उसके आंखों चारों तरफ थे, उसके पीछे भी आंख, आगे भी आंख, उसके सर पे भी आंख, चारों तरफ आंख, जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। और वे बुढ़िया नीचे बैठती है और कहती है कि एक काम करो, मेरे बाल बहुत ज्यादा इधर उधर हो रही है, इसे एक तरफ बांध दो और मेरे को खुजली हो रही है, मेरे पूरे बालों को खुजलाओ। उसके आंखों को ऊपर देखकर वह डर रहा था, पीछे देखकर डर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो ये मुझे मार देगी। उसने कहा कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, तुम तो इतनी बड़ी हो। उसने अपने हाथों से कंधे पे बैठाया और वे बेचारा पूरी तरह से खुजलाया। खुजलाने के बाद वह कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वह आ नहीं रहा था। लेकिन कंधे पे बैठाकर वो नदी के किनारे आई और आने के बाद वो पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे थे, बताओ पहले सही से। उसने बताया कि मेरे कपड़े को बर्बाद करने वाला मेरा दुश्मन था और मैं उसके फसल को पूरी तरह से तहस नहस करने जा रहा था, मैं काटने जा रहा था। वह कहने लगी कि लेकिन वह बुरा है तो तुम भी बुरा करोगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कपड़े पे जिसने भी ये केमिकल का वार किया था वो कौन है? उसने कहा कि यही मेरा दुश्मन है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वे बहुत ज्यादा जलन करता था। तभी वह बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। वह जितनी ज्यादा हंसती, उससे मुंह से एक एक रुपया आगे निकलता जाता और वे एक घड़े में जाकर वो इकट्ठा होता। ये सब देखकर वो और ज्यादा हैरान हो गया कि बुढ़िया हंस रही है और उसके मुंह से एक एक रुपया निकलकर जो सोने के सिक्के हैं एक घड़े में जाकर वो एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। वह सोच रहा था ये बुढ़िया और ज्यादा हंसे और ये घड़े में जितने सारे सोने चांदी होंगे ये मुझे मिल जाएंगे। लेकिन वह बुढ़िया चुप हो गई और कहने लगी कि बेटे, मैं तुम्हें जिस व्यक्ति के बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा और जिसके ऊपर तुम शक कर रहे हो, उसने तुम्हारे कपड़े को बर्बाद नहीं किया है। एक काम करो, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। और वे अपने हाथों में एक वीडियो की तरफ दिखाती है, जिसमें वह उसका सगा संबंधी आता है और रात के समय में गिरा कर चला जाता है। उसने सोचा कि मैं तो इस पे विश्वास ही नहीं करता था, मुझे लग रहा था कि ये तो मेरा सगा संबंधी है, मेरा हमेशा साथ देता था, लेकिन ये पीठ पीछे ऐसा क्यों किया? तभी वो बुढ़िया कहने लगी कि ये तुमसे बहुत ज्यादा जलता है, तुम्हारे परिवार से जलता है, तुम्हारे धन और संपत्ति को देख कर जलता है। ये तो चाहता है कि मैं ही सिर्फ अमीर बनूं और कोई भी दुख और तकलीफ में जीते रहे, लेकिन इस पे तुम्हारा विश्वास नहीं था।
और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर एक मोड़ पे तुम्हें दुख देगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए तो इतना काम किया है, ये घड़े तुम लेकर चले जाओ। जैसे वह घड़े के पास जाता है, तभी वहाँ पे एक तुरंत नाग आता है, उसे काटने के लिए दौड़ता है। अब वो बुढ़िया कहने लगी कि हे नाग, तुम यहाँ से चले जाओ, इसे ले जाने दो। वे नाग वहाँ से चला जाता है। अब ये धोबी ये सोच रहा था कि मैं ये घड़ा लेकर जाऊं, लेकिन बुढ़िया कहने लगी कि ये घड़ा लेकर तू जा रही हो, लेकिन याद रहे तुम्हारा जो भी दुश्मन है उसे तुम नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि तुम उसे इस बात से नुकसान पहुंचाना कि तुम अमीर बन जाओ। तुम जितना भी ज्यादा अमीर बनते जाओगे वह और ज्यादा तुमसे परेशान होता जाएगा और अपने जीवन को दुख और तकलीफ में बिताएगा। इसलिए तुम उसे कुछ भी मत कहना, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम आगे बढ़ते जाओ, उससे बदला लेने की सोचो मत। और वे बुढ़िया फिर आगे वह जैसे बढ़ता है, तभी वह कहती है कि हे व्यक्ति, तू मेरे पास आ जा। और वे कहने लगे कि हे धोबी, आज मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। तेरा पिता बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी के कारण उसकी तबीयत खराब रहती है। उसके बाद भी वो इतने सारे पशुओं को देख रेख करता है, जिसके चलते मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बदले में कुछ देना चाहती हूँ। और वे उसे क्या करती है, अपने हाथों से वो एक छोटी सी ताबीज निकालती है और वे दे देती है। वो जैसा चाहती थी वैसा उसके हाथों से निकल जाता था, और वे उसे दे देती है और कहती है कि उनके गले में बांध देना, देखना तुम्हारा सुकून जिंदगी तुम जीते रहोगे। और वे इतना सुनने के बाद वहां से चला आया। रात में वो डर रहा था, लेकिन जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो सारे सोने के सिक्के और घड़े को एक तरफ छुपा देता है। उसके बाद वो रात भर सोता रहा कि मैं तो जिसके ऊपर विश्वास नहीं करता था, वे इतना बड़ा घात कैसे कर दिया। मुझे तो लगता था कि सबसे ज्यादा मेरा करीबी इंसान वही है जो मेरे को धोखा दे रहा है, और मुझे पता नहीं था। कल सुबह उठने के बाद वह बेचारा उसे देखता है और कहता है कि जिस कपड़े में किसी ने दाग लगाया है, वह बेचारा सुखी संबंधी नहीं रह सकता है, हमेशा वह परेशान रहेगा। लेकिन मैं जिस पे भरोसा करता, आजकल के समय में जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वही धोखा दे देते हैं। आजकल के समय में किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि पराया लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना अपनापन लोग नुकसान पहुंचाएंगे। अब वह व्यक्ति ये सब बातों को सुनता है, उसे पता चलता है, इसे कैसे पता कि मैंने ही इसके कपड़ों में पूरी तरह से दाग लगाया था। लेकिन वह सोचने लगा कि नहीं, ये हमारा नाम नहीं रख रहा है, ऐसे ही कुछ कह रहा है, तो हमें इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अगर मैं इससे बहस करता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा और लोग मुझे सजा दे देंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वे धोबी आगे बढ़ता चला गया। गांव में उसने 5 मंजिल घर बनाया, जो कोई भी गांव में अमीर व्यक्ति की और अमीर सेठ कभी नहीं था जितना बड़ा उसने घर बनवाया। और बनवाने के बाद उसने सोचा कि अब मैं और ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, और सारे पशु पक्षियों और धोबी का काम करने लगा। उसने बहुत सारा संपत्ति दे चुका था। उसके बाद उससे समझ में आया, लोगों को आखिर झगड़े और लड़ाई करने से अच्छा है उसकी मदद करो। अगर आपका दुश्मन है और आप उससे बदला लेना चाहते हो तो बदला मत लो। अगर बदला लेने से भी अच्छा है कि आप उसे ये बदला लो कि तुम और अमीर बन जाओ, तुम और ज्यादा पैसे वाले बन जाओ और ज्यादा पैसे कमाओ, ताकि वो आपके बारे में कभी सोचे ना। और एक समय आए कि आपका और उसका दूरी इतना लंबा हो जाए कि वो आपके पास कभी पहुंच ना पाए। और वही काम उस धोबी ने किया था। धोबी फिर से ईमानदारी पूर्वक कपड़े का काम उठाया। पिता और उसकी पत्नी और उसके भाई बहन सारे मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, इतनी सारी नुकसान के बाद भी अगर तुम ये कदम उठा रहे हो, तुम्हें सोच समझ कर उठाना चाहिए। कल के दिन हमारे कपड़े और ज्यादा खराब कोई करके चला जाएगा, हम इतना बड़ा नुकसान कैसे भर पाएंगे। उसने कहा कि हे पिताजी, तुम चिंता मत करो, इतना बड़ा घर आपको पहले पता था कि बन पाएगा, लेकिन इतना बड़ा घर कैसे बन गया। अब वो ये सब बातों सुनकर पिता चुप हो गए और पत्नी अभी तो जोड़ लगा रही थी, लेकिन वे भी पूरी तरह से चुप हो गई। वे कहने लगी कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी काम को करता और कहा करता कि नहीं, मुझे ये सब करने दो, और वे उसी काम को करने लगा। धीरे धीरे फिर से उसके कपड़े को लोग खराब करने के चक्कर में काट रहे थे, लेकिन अब तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। सारे कपड़े वो रस्सी के सहारे अपनी छत पे सुखाया करता था, जिस पे किसी का भी कुछ नहीं लगता। अब तो उसका करीबी इंसान जो हमेशा कपड़े को नुकसान पहुंचाता था, अब वो जानबूझकर भी वो कपड़े के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो कपड़े के पास जाएगा तो सीधा आरोप उसके ऊपर लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार उस धोबी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा अमीर कैसे बन गया। लेकिन आपके मन में अभी सवाल ये आ रहा होगा कि उस धोबी को तो उस लक्ष्मी माँ ने ये दे दिया था, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, लेकिन उसे तो सोने के सिक्के दिया था। दोस्तों, उसे सोने के सिक्के तो दिया था,
लेकिन वह जानता था कि हमें मेहनत मजदूरी कैसे करनी चाहिए, हमें बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। आजकल के समय में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बड़े दुश्मनी रखते हैं कि वह सालों साल मुकदमे में फंसे रहते हैं, और वे मुकदमे का कारण यही होता है कि उनकी दुश्मनी होता है, आपसी दुश्मनी। दोनों पक्ष दबने का नाम नहीं लेता है, दोनों चाहता है कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, और वे चाहता है कि मैं जीत जाऊंगा, और उससे कितने सारे हजार पैसे लग जाते हैं, कई लाख भी पैसे लग जाते हैं, जिसका कीमत उन दोनों को चुकाना पड़ता है। और दोनों को जब पैसे लगता है, दोनों अपने आप उस बदले के आग में झुलस जाते हैं और किसी का फायदा नहीं होता। इसलिए अगर आपका सबसे पुराना दुश्मन है जो आपको हमेशा परेशान करता है, दुख देता है, चाहे वो आपके दादा के समय से हो या पिता के समय से हो या पुराना दुश्मन, उससे आपको बदला नहीं लेना है, लेकिन उससे इतनी बड़ी बदला लेना है कि वह जीवन भर याद रहे। दोस्तों, इतनी बड़ी बदला ये लेना है कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाइए, इतनी बड़ी कामयाबी के पास जाइए ताकि वो आपसे मिलने के लिए भी तरस जाए, आपसे वो बात करने के लिए तरस जाए, और आपको पता चले कि आप इतने बड़े मुकाम को पहुंच चुके हो। जो आपके छोटे छोटे दुश्मन थे या बड़े बड़े दुश्मन थे, वे पूरी तरह से खत्म हो गए। वो अब आपके बारे में सोच ही नहीं सकते। वो जितना आपके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, उतना वो परेशान रहेंगे, और ऐसे में वो परेशानी का कारण आप बन चुके हो, क्योंकि आपके बारे में सोचकर वो परेशान होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, या लोग कहते हैं, आप अपने दुश्मन से बदला लेने से अच्छा है कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाइए। लेकिन रही बात यहाँ पे यही आती है कि नहीं, हम कामयाब कैसे हो जाएंगे। लोग तो हमें तरह तरह की बात कहते हैं, नादान कहते हैं, मौगा कहते हैं, लेकिन यही सब बातें हमें सुनने को लगता है, और जिससे हम मूंछ की लड़ाई पे आ जाते हैं और हम मुकदमे में फंस जाते हैं। जाने दो, अगर आपको कोई नीचा दिखाए और नीचा भी कहे तो क्या हो जाए, बस आप उसकी बातों को सहन कर लो और आगे बढ़ो। लेकिन इस संसार में लोग अपने दुश्मन को इस तरह मजा नहीं चिखाते, वे तो उससे लड़ाई झगड़े करते, और वे कामयाब बन जाए और तब मजा चिखाए तो उनका दुश्मन कभी भी नाम नहीं ले पाए। आप ये देख सकते हो कि देश के बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग, आज वो कहाँ हैं? पहले वो कहाँ थे? क्या उनकी दुश्मनी नहीं है? क्या वे लोग भी लोगों से परेशान नहीं है? इस संसार में अगर आपके पास जितनी सारी पैसा होगी, आप उतने ही सबसे बड़ा दुखी इंसान रहोगे, चाहे आप कितना अमीर क्यों ना बन जाओ, क्योंकि पैसे से दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी तो उन्हें देखकर होती है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है। पैसा एक जरिया है जो हर एक इंसान को कमाना चाहिए, वहीं पैसा इंसानों के लिए सबसे बड़ा दुखदायक हो सकता है। इसलिए आप अपने पैसे को बचाइए और पैसे कमाइए, तब जाके आपका दुश्मन आपसे दूरी बनाएगा। वे उसे लगेगा अब तो ये मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो गया है, अब मैं इससे पंगा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इससे पंगा लिया तो मैं कहीं के लायक नहीं रहूंगा। जिसके चलते आपका दुश्मन आपसे पहले ही हट जाता है, आपको कुछ करने को मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप पैसे नहीं कमाते हो, आपके पास उसके जैसा प्रिय संपत्ति है और आप उसके जैसे हो, तब तो वह आपको हमेशा इधर से ना उधर से हमेशा फंसाएगा और नुकसान करेगा। और जो लोग ऐसा करते हैं कि वह अपने दुश्मन से लड़ते हैं या उनका दुश्मन उन्हें फंसाता है, नुकसान करता है, वे दुश्मन कहीं के लायक नहीं बचता है। तो दोस्तों, इस तरह अपने दुश्मन से बदला लेना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो आप उससे झगड़े लड़ाई से बदला मत लो, बल्कि कामयाब होने से बदला ले सकते हो। आप कामयाब हो जाइएगा, आपका बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका दुश्मन आपसे लड़ना और झगड़ना छोड़ ही देगा। वे आपसे डरना शुरू हो जाएगा कि अब इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ये मेरे से ज्यादा मुकदमा लड़ेगा और मैं हार जाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी बात बताया, इसमें जो भी बात समझाया, आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, पसंद आई है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।